नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा अहम रहनुमा है राना सनाउल्लाह इलेक्शन तो हार गया था, लेकिन इस मुल्क में अजीबोगरीब सिस्टम चल रहा है। इलेक्शन हारे हुए बंदे को भी जो है वो ओहदे मिल रहे हैं। इस वक्त राना साहब मुशीर वजीर आजम बन गए हैं और आज राना साहब ने मुशीर वजीर आजम होने के बावजूद बड़े इंकशाफात कर दिए हैं कि इमरान खान से नवाज शरीफ ने खुद रब्ता किया है और हमने उसकी बेहद मिन्नतें समाइतें की हैं, लेकिन वो हमें घास तक डालने को तैयार नहीं। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। यानी आप हमें कह रहे हैं कि गालियां खा के आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं राना साहब, क्या गालियों की तो आप बेहतर समझते हैं। वो कह रहा है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके साथ मैं बात करूं। देखें, किसी भी मुस्तकबिल की बात का अंदाज़ा आप हाल या माजी से कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बारे में जो लचक है या उनका जो उनकी सोच का जो अंदाज़ है कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़ा उनको रोज़ गालियां दे रहा था, उन्हें कह रहा था कि मैं गिरेबान से पकड़ के इसको घसीटूँगा बाहर। तो मियां साहब ने खुद फ़ोन किया, अच्छा, कि खान साहब ये मुल्क के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, तो आप तशरीफ़ लाएं। तो वो फिर आपके पता है ये कॉल पार्टीज मीटिंग देखे ना मियां नवाज शरीफ मैं तो उस बात से, क्योंकि इस बारे में कोई मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से बात तो नहीं हुई, आप कह रहे हो, लेकिन मैं इससे अंदाज़ा कर सकता हूँ कि अगर मुल्क को ज़रूरत हुई तो वो उनको मिलने में कोई जो है वो तरद्दुद नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि आगे से भी तो कोई, यानी अगर मैंने किसी बंदे के साथ अस्सलाम वालेकुम लेना है तो मुझे ये भी तो होना कि वो आदमी मेरे से हाथ मिलाएगा। अगर उसने मेरा हाथ झटक देना है तो मैं क्यों अपना हाथ आगे करूँगा? आपको लगता है कि, और मैं ये बड़ी सीरियसली आपसे पूछूं कि कभी तो ये भी होता है ना राना साहब के, यानी कि लोगों ने भी देखना है, ज़ाहिर है लोगों को समझ आ रही है कि एक सब को एक इस्तराब है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मुल्क में हो क्या रहा है, ये ख़त्म हो कोई लड़ाई झगड़ा। तो अगर लोगों को ये नज़र आए कि इक़दामात लिए जा रहे हैं, एक एफ़र्ट किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं आके आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो ठीक है, वो अगर ना कह दें तो मियां नवाज शरीफ की इज्जत बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। देखे ना, ये सारा जो इसको खत्म तो कर रहे हैं ना मियां साहब, राना साहब। नहीं, खत्म एक बंदे के रवैये की वजह से ही है ना सारा झगड़ा जो। आप इसको हमारी तरफ घुमा के देख लें, आप इसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ घुमा के देख लें, यानी एक तरफ जो है वो सर एक जब गुफ्तगू करते हैं, जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो आर्मी चीफ को बाई नेम जो है उनके खिलाफ बात करते हैं। अब इसी तरह से अब हमारे साथ वो कह रहा है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके साथ मैं बात करूं, कीर जानता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरा एनालिसिस ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट साइड पे जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इत्तफाक ये है कि ऐसे बंदे जो हैं वो टॉप पे हैं जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है अगले 5 साल का, 10 साल का। इससे पहले होते रहे हैं प्रोग्राम, मैं इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी। सर एक काजी फैज ईसा साहब भी, आप उनकी पूरी जिंदगी देख लें, बड़ा इंडिपेंडेंट और बेगर्ज आदमी है। अभी तो लोग बहुत, तो अब ऐसी सूरत हाल में अब भी अगर पॉलिटिशियंस ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर बैठ के मामलात को रिजॉल्व ना किया तो ये फिर बदकिस्मती होगी मुझे बताइए, इस मुल्क की सियासी जमातों की भी, सिस्टम की भी और मुल्क की भी। ये बताइए कि चीफ जस्टिस की वो जो 3 साल की म्याद अभी आप पास करने वाले लोग? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अच्छा, और ये जो बार बार कहते हैं गंडापुर साहब के जी गवर्नर रूल लगेगा कैसे, या तो आवामी रूल, कोई डिस्कशन है सर गवर्नर रूल की, या वो खुद ही से वो वैसे ही, यानी वो जिस ऐसी रौनक, वो एक फिल्म नहीं थी 30 मार खां, तो ये इसने कुछ भी नहीं करना, ये कुछ नहीं करेगा, ये सही बातें हैं सर। नहीं, गवर्नर वो अभी तो आप क्या कर रहे हैं, हवाई फायरिंग ये कर रहा है और उससे माहौल तो फिर खराब होता है। तो आप लोग कोई गवर्नर रूल वगैरह का नहीं, कोई ऐसी कभी वो ऐसी अपना कभी डिस्कशन भी नहीं हुई, कभी सोच भी नहीं हुई।
लेकिन वो रोज जो है वो कुंडी सा वो एक मैच्योर बंदे को भेजा तो मेरा ख्याल है इनको अब नहीं, लेकिन उसका इंतखाब ही इसलिए हुआ है, यानी यही तो उसकी वजह इंतखाब है, तो इसलिए वो रोज क्यों नहीं कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई प्रोग्राम करके, तो वो रोज ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है। नहीं देता। मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान से अभी कोई आपकी बातचीत तो नहीं हो रही? लगता है कि नहीं, उनसे बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन राब्ता हमारा कभी भी उनसे नहीं टूटा। उनका हमें बेपनाह एहतराम है, और मियाँ साहब का तो खास तौर पे उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। जो मामलात आपको खुद परेशान करते हैं, जो प्रोग्राम के शुरू में आप कह रहे थे, उधर भी तो हमें लगता है कि आपको कायल करने की ज़रूरत है। एक तरफ से इमरान खान को, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को। बनती तो है बात, पाकिस्तान के लिए बनती है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट DGISPR ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह कहा है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करके मसाइल को हल करें, ये अच्छा लगता है। हमारा बात करना जो है उसका कोई जो है ना वो जवाज़ नहीं है, तो इसके बाद फिर और उनको कायल करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कभी डियाला की तरफ कदम उठाते हुए हम देख लें, अल्लाह करे आप लोगों को, और फिर आगे से जो जवाब आएगा फिर सबको अया होगा। देखे ना, ये तो कोई हतमी बात नहीं है कि वहाँ जाए तो कोई अच्छा जवाब मिले। तैयारी हो, यानी आप हमें कह रहे हैं कि गालियां खा के आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं रान साहब, क्या गालियों की तो आप बेहतर समझते हैं, आप समझते हैं, आप खुद आप यहाँ कह चुके हैं कि हर प्रोग्राम में आप ये फरमाते हैं कि मुल्क में एक सियासी तौर पे एक इस्तेकाम की जरूरत है, या एक बड़ा एक मामला सीरियस है, एक ग्रिड लॉक है, ग्रिड लॉक है, तो उसको तो खत्म करना है ना। लेकिन इसकी वजह एक ही है, आज से 2 साल पहले भी वही थी, 3 साल पहले भी वही थी, 2014 में भी वही थी जी, 2024 में भी वही है। ठीक है, तो उस वजह का जो है वो उसके ऊपर भी तो काम होना चाहिए ना। उनके ऊपर तो जितनी तनकीद हमारे ऊपर होती है उतनी उनको कोई नहीं कहता। नहीं कहते हैं कि वो जेल में बैठे हैं। अगर आप लोग जेल में बैठे होते तो हम फिर और वही बात और नहीं, करते तो कितना उनको इस बात पे कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं, बहुत बात कितना कंडेम किया, बहुत कंडेम किया जाता है जी। वो जो उनके लोग आते हैं यहाँ देखा करें, जो उनसे हम बात करते हैं, बहुत कंडेम। अभी आप उनके रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, मैं तो आपसे बात करूंगी जो आपकी बस में बात है। बट बहरहाल अब उम्मीद तो पर दुनिया कायम है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग कोई आप बीच में पड़ गए कोई रोल अदा कर। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, राना जितनी बातें कर रहा है वो चलो अपनी जगह बातें ठीक है कि ये लोग इस वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान इनसे मुज़ाकरात किस तरह करे कि जब ये लोग उसका मैंडेट चुरा कर इस कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, तो उस मैंडेट की तो ये पहले हिसाब किताब कर लें, उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात तो होंगे। ये चाहते हैं हुकूमत भी हमारे पास रहे, इक़्तिदार भी हमारे पास रहे, हम ही कौम पर मुसल्लत हो जाए और किसी तरह इमरान खान से जान छूट जाए। नाज़रीन, ये कोई मुज़ाकरात करने की तो बात नहीं है, ये तो एक ड्रामेबाजी है कि किसी तरह हमारी इससे जान छूट जाए और हमारा जो बयानिया था वोट को इज्जत दो वो वापस हमें मिल जाए। लेकिन नाज़रीन, अवाम इस वक्त इनके ये ड्रामेबाजियां जो हैं वो जानती है। अवाम बिल्कुल हकीकत से वाकिफ है कि किस तरह ये कौम पर मुसल्लत हुए हैं, इमरान खान के साथ कितनी इन्होंने ज्यादती की है और मुसलसल अभी भी PTI को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने मुंह से कभी भी हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता के प्रोग्राम में बैठकर इस तरह मजलूम बनने लग जाते हैं कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हत्ता कि ये भी कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को कॉल भी की है। बेशक इमरान खान को कॉल की होगी, लेकिन इमरान खान जो है वो किस तरह इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करे, उसका छीना हुआ मैंडेट जो है वो उसको वापस करें, क्योंकि अवाम का मुंतखब करदा जो लीडर है वो इमरान खान है। आपको तो अवाम ने वोट नहीं दिया, तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान आपसे मुज़ाकरात नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राना सनाउल्लाह के बारे में क्या राय है? क्या राना सनाउल्लाह ने जितनी गुफ्तगू की है वो हकीकत पर मबनी है, ये झूठ पर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।